Good morning everyone. So today we are going for the revision of chapter 8 motion. हमने अभी तक ये चैप्टर पढ़ लिया है लेकिन बहुत दिन हो गए हैं इसको, इसलिए एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम देखेंगे. कुछ डेफिनेशंस, कुछ फॉर्मूले और इस तरीके से हम अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है मोशन, तो उसी की डेफिनेशन. मोशन क्या है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज its position with respect to time and surrounding, then object is called in motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग मतलब वातावरण और समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं. ठीक है. और इफ इट विल नॉट चेंज देन इट इज सेड टू बी रेस्ट. टाइप्स ऑफ मोशन, तो डायमेंशंस के बेस पर मोशन 3 टाइप्स के होते हैं. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. पाथ के बेस पर जो मोशन होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं. लीनियर या नॉन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली पाथ को कवर करता है, जितना एक्चुअल पाथ को वो कवर करता है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. इट्स SI यूनिट इज मीटर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मतलब कि जब कभी हम मोशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट होकर जिस पॉइंट तक फिनिश करता है अपना मोशन, तो उन दोनों के शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. इट्स SI यूनिट मीटर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वाज स्पीड. सो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट्स SI यूनिट इज डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड, सो SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी, displacement covered per unit time is called velocity. Velocity is rate of change of displacement. मतलब कि velocity equal to displacement upon time. Its SI unit is meter per second and it is a vector quantity. Acceleration, rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration equal to change in velocity upon time. Its SI unit is meter per second square. It is also a vector quantity. Uniform motion, when object cover equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. And when it cover unequal distance in equal interval of time, that is called non-uniform motion. Uniform acceleration, when object cover equal speed in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. Otherwise it is called non-uniform acceleration. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. न्यूटन्स इक्वेशन, 3 इक्वेशंस आर देयर. फर्स्ट, v इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. थर्ड, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम and s displacement. Now the last concept is of graph. So in the graph we are having 2 axes. This is called independent variable axis. This is called dependent variable axis. When the graph shows a line parallel to independent variable axis, then it is called constant variable. मतलब कि अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और कोई ग्राफ शो कर रहा है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या बताएगा? कांस्टेंट डिस्टेंस या रेस्ट पोजीशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या बताएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन. एक्सेलरेशन टाइम में ये क्या बताएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का पूछे क्या बता रहा है, तो स्लोप क्या बताएगा? डिस्टेंस
अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये स्लोप क्या बता रहा है? स्पीड। ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इट, किसी भी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं बोलूँ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या बताएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके।